बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद एक बार फिर से पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में वो तमाम गैर मुल्की जो इस वक्त छुट्टी पर मौजूद हैं या छुट्टी पर जाने वाले हैं, वो तमाम लोग इस कशमकश का शिकार हैं कि हम छुट्टी पर जाएं या ना जाएं। जो छुट्टी पर मौजूद हैं वो सोच रहे हैं कि हम अगली फ़्लाइट पकड़कर जल्दी से जल्दी वापस चले जाएं। सऊदी अरब ने जो कोरोना के केसेस है 700 का हिंसा जो है वो कल अबूर किया, तो उसके बाद जो है वज़ारत दाखिला ने, चाहे वो हरमैन हो शरीफ, वहाँ पर समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया गया है। दोबारा से ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं, स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स के अंदर दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है और 1.5 मीटर का फासला और सोशल डिस्टेंसिंग। वो जो 1000 रियाल का आपको फ़ाइन पहले मास्क का होता था, अब आपको हर जगह पर मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर से 1000 रियाल का जो फ़ाइन होगा वो आपको होगा। तो दूसरी तरफ जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे आप ओपन जगह पर हों, चाहे आप क्लोज जगह पर हों, कहीं भी हों, जो पाबंदी पहले ख़त्म की गई थी उसको अब दोबारा से लगा दिया गया है। आपको हर जगह मास्क पहनना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का आप जो फ़्लाइट्स पर और आने वाले दिनों में कर्फ्यू पर क्या असर देखते हैं? क्या इससे जो है सऊदी अरब की जो फ़्लाइट्स हैं फिर से बंद होने वाली हैं? इस हवाले से बहुत सी अहम अपडेट्स आपके साथ हमने पहले शेयर की हैं। जैसा कि सऊदी अरब ने जैसे ही कोरोना के केसेस का हिंसा 200 से 300 पर आया था, तो सऊदी अरब ने चंद मुल्कों की लिस्ट जारी की थी जिसमें हाई अलर्ट, मीडियम अलर्ट और जो लो अलर्ट थे उनकी कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की थी। इंडिया, पाकिस्तान जो रेड वाले थे, जो हाई अलर्ट वाले थे, उन ममालिक के अंदर थे। और पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं, स्पेशली जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो है कल 75 ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ारत सेहत है उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद हज़ारों में हो सकती है। सऊदी अरब ने अभी तक जो है और जो लास्ट टाइम आपको तवक्कलना की अपडेट आई थी, तवक्कलना में जो कर्फ्यू के पास का ऑप्शन दिया गया था और वो सब इसी जानब इशारे थे, और तब कहा गया था कि ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के केसेस मज़ीद बढ़ते हैं और कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ता है, तो कर्फ्यू पास की जो एप्लीकेशन के अंदर जो ऑप्शन है इससे लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, इसलिए उस ऑप्शन को उसके अंदर रखा गया है। यानी कि ये ऑप्शन मौजूद है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के केसेस मज़ीद बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त जो है नज़र आ रहे हैं, तो उस बारे में कर्फ्यू की तरफ चंद या तो स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है या मुकम्मल भी लग सकता है। कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कुछ भी कहना अभी बहुत जल्द होगा। तो हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलवक़्त जो फ़्लाइट्स की बंदिश है उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये कंफर्म होगी, लेकिन चांसेस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं कि फ़्लाइट जो है वो बंद हो सकती हैं। और इसमें आपको जो है आपको एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ, जो फ़्लाइट्स के शेड्यूल हैं इंडिया के लिए, इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए एयर बबल के एग्रीमेंट अप्रूव हो गए थे और उसके बाद 1 जनवरी से तमाम एयरलाइंस ने अपनी नॉर्मल फ़्लाइट जो है इंडिया से चलानी थी। लेकिन अभी तक ऑनलाइन तमाम फ़्लाइट्स का चेक कर चुका हूँ, अभी तक किसी भी एयरलाइन ने अपना कोई भी शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया है इंडिया के लिए। और इंडिया के लोगों के लिए परेशानी जो कि बरकरार है, क्योंकि उनको एयर बबल के थ्रू तो आना ही आना है, ये चार्टर्ड फ़्लाइट्स के थ्रू, और बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स उनको ख़रीदनी पड़ रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप कोरोना की जो बूस्टर डोज़ है उसका एहतमाम करें, बूस्टर डोज़ लगवाएं। और जो लोग छुट्टी जाना चाह रहे हैं वो छुट्टी जाने से पहले अगर तो उनके कोरोना की बूस्टर डोज़ की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो जल्द से जल्द अपनी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज़ लगवा कर जाएँ। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अभी तो 2 डोजेज़ का है, आने वाले दिनों में 3 डोजेज़ के साथ आने की इजाज़त दी जाए। बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो जो भी छुट्टी जा रहा है तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फिर ही अपना फ़ैसला करें। और इसके साथ जैसे ही हमारे पास मज़ीद अपडेट आएगी, आप हमें जो है सुबह जो है हमारा 12 बजे का और शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखते रहें। इसके अलावा कोई भी क्विक अपडेट होगी हम आपके साथ अलग से वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।